नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का 5वां क्लास। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कथन रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये गलत है। इसका कारण दिया हुआ है कि किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये कारण सही है, आपका कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसमें इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। यही कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो इसमें सबसे हल्की धातु है आपका लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो ये होता है आपका 2, 8, 8 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धातु को सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है एल्युमिनियम। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है। तो कठोरतम धातु है आपका प्लेटिनम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पदार्थ या तत्व बोलेगा तो हीरा आ जाएगा। तो इसका अगला देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो भारी धातु है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ कठोर और बहुत तन्य है। कठोर भी है और तन्यता गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये होता है नाइक्रोम में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 118 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन 46.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आजकल फड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो सर्वाधिक कठोर है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। इसमें मूल तत्व है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये 24 कैरेट का होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कथन दिया है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। तो ये सही है कथन। कारण बताया गया कि धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाता है। तो नहीं, ये जल जाता है। तो ये कारण गलत है, कथन सही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव है। तो मोती के मुख्य अवयव होता है एरागोनाइट और कांचियोलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं। इनको रासायनिक रूप से माना जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो इसकी खनिजीय बनावट होता है कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो हाइड्रोजन विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 71% के आसपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, 96.8%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क किसके लिए होता है? तो ये होता है एल्युमिनियम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभ्रक है, तो अभ्रक क्या है? तो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची पहला को दूसरा से मिलाना है। यहां देखते हैं हीरा, तो हीरा क्या है? कार्बन का पररूप है। दूसरा देखेंगे संगमरमर क्या है? तो कैल्शियम है, तो पहला, और ये दूसरा। बालू क्या है? तो बालू है सिलिकॉन, तो तीसरा। और माणिक्य क्या है? तो एल्युमिनियम के रूप में, तो ये हो जाएगा चौथा। तो 4, 1 और 2 और 3, या कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है पहली सूची को दूसरी सूची से। तो आइए देखते हैं। इसमें देखेंगे कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, तो पहला हो जाएगा ये। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, तो ए, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला देखिएगा, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाला योग्य धातु, तो ये होता है आपका सोना। तो ऊष्मा तथा न्यूनतम चालक होता है सीसा का। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, तो कौन से क्रम में ही देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें भी पहले सूची को दूसरी सूची से मिलाने की बात किया गया है। तो इसमें भी देख लेते हैं भंजक, तो भंजक है क्या है भंजक? तो ये देखते हैं, भंजक मिलेगा पेट्रोलियम। भंजक क्या है? तो पेट्रोलियम है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ये पेट्रोलियम। दूसरा देखेंगे हम लोग कि प्रगलन क्या है? तो ताम्र को हम प्रगलन के माध्यम से कर सकते हैं, तो ये बी हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो खाद्य वसा से। और उसके बाद वल्कीकरण क्या है? तो रबड़ के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का कौन होता है? तो जल से हल्का होता है सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो सही कथन को बताना है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नहीं किया जाता, गलत है। अगला देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, तो ये सही है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट चूना मिलाया जाता, नहीं मिलाया जाता। अगला देखिएगा, यशद सम्मिश्रण का प्रयोग दंत पूरक के रूप में किया जाता, नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कथन दिया है कि जफ्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, ये कारण सही, कथन सही है। यशद में उपचयन क्षमता होती है, तो ये कारण भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, और ये कारण कथन का सही सही व्याख्या या स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना।
तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से, तो एल्युमिनियम के ऊपर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है कि उच्च संचालन शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है, तो वह है हेमेटाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आंसर है क्वेश्चन है डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है इसमें से ऑप्शन के अनुसार पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किया जाता है, तो जस्ते का लेप किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वैद्युत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो सामान्य ताप पर पारा द्रव होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गैलेनियम भी होता है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, तो ये मुख्यतः होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, तो इसमें परत होती है जस्ता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही ना क्रमानुसार सही अनुक्रम में कौन सा होगा, तो सही अनुक्रम में होगा सोना पारा और इस्पात। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो मिश्र धातु बाकी सब है तांबा को छोड़ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये अयस्क होता है थोरियम का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है, तो ये रासायनिक रूप से अभी देखे थे कि ये कैल्शियम सल्फेट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु होती है तांबा और जस्ता को मिलाकर बना जाता है पीतल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, तो निकेल की सहायता से। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।